हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, सोडियम की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? सोडियम तत्व की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेम्फ्री डेवी। हेम्फ्री डेवी नामक वैज्ञानिक के द्वारा सोडियम तत्व की खोज की गई थी। सोडियम जिसका परमाणु संख्या 10 होता है। हेम्फ्री डेवी के द्वारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम नामक तत्वों की खोज भी की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हेमाटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त किया जाता है? हेमाटाइट खनिज से इनमें से कौन सी धातु प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा। लोहा जो है वह हेमाटाइट खनिज से प्राप्त किया जाता है, यानी कि लोहा का मुख्य अयस्क जो है वह हेमाटाइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी इनमें से कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है इनमें से कौन सी है? तो वह है फीमर। फीमर को जांघ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्मिक किरणों की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? कॉस्मिक किरण की खोज जो है इनमें से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, R.A. मिल्कन के द्वारा कॉस्मिक किरण की खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सीवी रमन को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। सीवी रमन का पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से 1930 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कांच पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए यानी कि शीशा पर लिखने के लिए इनमें से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड। यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का उपयोग जो है वह कांच पर यानी कि शीशा पर लिखने में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रक की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? केंद्रक की खोज, कोशिका के जो केंद्रक होते हैं उसका खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो वह वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। कोशिका की जो खोज किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वनस्पति तेल को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह गैस है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को बल्कनी प्रक्रिया कहा जाता है, बल्कनीकरण। बल्कनीकरण प्रक्रिया जो है यह प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके तहत हाइड्रोजन गैस का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ अवस्थित है? भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है कलपक्कम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कलपक्कम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन है? कोबाल्ट का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह देश है जायरे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का यह देश है जायरे, जो कोबाल्ट का उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किस नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तीस्ता नदी जो है
वह इनमें से किस नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि तीस्ता नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सबसे अधिक विकसित क्षेत्र जो है वह इनमें से कौन सा है? तो वह क्षेत्र है पतझड़ वन। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति में सबसे अधिक मात्रा में पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? यानी कि उत्तरी अमेरिका को और दक्षिणी अमेरिका को कौन सा जलडमरू मध्य जो है वह अलग करती है? तो वह है पनामा नहर। पनामा नहर के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है विभाजित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए रेशम किस जीव से प्राप्त किया जाता है? रेशम के वस्त्र उद्योग के लिए रेशम जो है वह किस जीव से प्राप्त होता है? तो वह जीव है कोकून, जो शहतूत के पत्तियों पर प्राप्त होता है। कोकून जो है वह शहतूत के पत्तियों पर प्यूपा के लार्वा द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, प्यूपा के लार्वा द्वारा शहतूत के पत्तियों पर प्राप्त होता है कोकून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कुंडा परियोजना जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। संसार का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? संसार का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र जो है वह किस देश में है? तो वह क्षेत्र है यूक्रेन। वह देश है यूक्रेन। डोनवास कोयला क्षेत्र जो है वह यूक्रेन देश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किस पर्वतमाला को जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान जो था वह पाइथागोरस था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? काफ़ी आसान प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। न्यू शेकेल इनमें से किस देश का करेंसी का नाम है? कि शेकेल जो है वह किस देश का करेंसी है? तो वह है इजराइल की। ध्यान रखिएगा, इजराइल की जो है करेंसी का नाम है शेकेल। अमेरिका का भी डॉलर होता है, कनाडा का भी डॉलर होता है और जापान का येन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन है? यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस अमेरिकी प्रथम नागरिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह व्यक्ति हैं सैमुएल्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? तो वह 1872 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना की गई थी, जब लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। यानी कि लॉर्ड मेयो उस समय गवर्नर थे और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह हीरालाल जे कानिया थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है वह मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तहकीक ए हिंद यह एक पुस्तक के नाम है। इस ग्रंथ की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो वह ग्रंथ की रचना अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तहकीक ए हिंद की खोज होता है, यानी कि भारत एक खोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बिंबिसार निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? बिंबिसार, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों में अंतर है। बिंदुसार और जो है बिंबिसार,
बिंबिसार जो थे वह हर्यंक वंश के संस्थापक रहे हैं, हर्यंक वंश के संस्थापक। और बिंदुसार जो थे वह अशोक के पिता थे, मौर्य वंश के शासक यानी कि अशोक सम्राट के पिता थे बिंदुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह था करिकल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर के चौथे राजवंश अरबिंदो वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा कब किया गया था? विजयनगर साम्राज्य के चौथा राजवंश था अरबिंदो वंश। इसकी स्थापना तिरुमल ने किया था। वह कब किया था? तो वह 1570 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1856 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बना। 1856 में विलियम बेंटिंग के बाद लॉर्ड कैनिंग जो था गवर्नर बना, और 1858 एक्ट के बाद जो है वह वायसराय हो गया। और लॉर्ड कैनिंग भी भारत का प्रथम वायसराय भी है और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।